नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर अक्सर चर्चाएं चलती रहती हैं और खबरें चलती रहती हैं कि जो चुनावी चंदा है उसको देने का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का तरीका है वो कितना सही है, कितना गलत है, कितनी इसमें ट्रांसपेरेंसी है, कितनी नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिलसिला स्वर्गीय अरुण जेटली ने शुरू किया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे मोदी पार्ट 1 सरकार में, और उसके बाद इस पर सवाल भी उठे थे। उस समय तमाम संगठनों ने ये भी मांग की थी इलेक्टोरल बॉन्ड में जो देने वाले लोग हैं उनकी पहचान को उजागर किया जाए। दूसरी चीज़ों की भी तरह तरह की मांगें उठी थी, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, इसमें अगर इस तरीके से सारी चीज़ें सार्वजनिक की जाएंगी तो इसकी वजह से गलत सूचनाएं जाएंगी और इसका गलत मैसेज समाज में जाएगा। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों का ये मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता लगा है कि 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड के ट्रस्ट के माध्यम से किन पार्टियों को कितना कितना चंदा मिला है और किस किस की तरफ से मिला है। और ऑब्वियस सी बात है, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी को चंदा मिला है। और ख़ास बात यह है कि चंदा देने वाले जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन दी है वो ज़्यादातर एक ही हैं। बस उन्होंने पार्टी के हिसाब से कि कोई पार्टी बड़ी है तो उसे ज़्यादा दे दिया, कोई पार्टी छोटी है तो उसे कम दे दिया। देखिए, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बीजेपी ने वित्त वर्ष 2020 के लिए प्रूडेंट इलेक्टोरल फंड के जरिए 271.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा भारतीय एयरटेल समूह, जो सुनील मित्तल वाली है एयरटेल वाली, उसने दिया है, और डीएलएफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। और प्रूडेंट इलेक्टोरल फंड का 80% बीजेपी को मिला है, यानी कि जो टोटल इलेक्टोरल फंड मिलते हैं उनका 80% बीजेपी को मिला है, बाकी 20% में सब लोग हैं। चुनाव में फंडिंग का हिसाब रखने के लिए एक अलग ट्रस्ट बनी हुई है और जिसे इलेक्टोरल ट्रस्ट कहा जाता है। उसके माध्यम से ही सारी जानकारी सामने आती है और इससे ये पता चलता है कि वित्त वर्ष 2020 में बीजेपी को 276.45 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। इसमें प्रूडेंट फंड के 217.75 करोड़ और जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट के 45.95 करोड़ हैं। एबी जनरल ट्रस्ट के 9 करोड़ और समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट के 3.75 करोड़ रुपए शामिल हैं, जबकि कांग्रेस को 58 करोड़ रुपए का फंड मिला है। इनमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 31 करोड़, जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट से 25 करोड़ और समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट से 2 करोड़ रुपए मिले हैं। अब तक देश के 35 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने वर्ष 2019-20 के लिए चुनाव आयोग के समक्ष अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश की है और इनमें जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें सबसे ज़्यादा टीआरएस को 130.46 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। देख लीजिए टीआरएस कितनी बड़ी पार्टी बन गई है। जबकि महाराष्ट्र की शिवसेना को 130.46 करोड़ रुपए मिले हैं। वाईएसआरसीपी, जो कि आंध्र प्रदेश में सरकार चला रही है जगन मोहन रेड्डी वाली, उसको 92.2 करोड़ रुपए मिले हैं। उड़ीसा की बीजू जनता दल को 90.35 करोड़। एआईएडीएम के जयललिता की पार्टी, जो कि इस बार तमिलनाडु में चुनाव हार गई, उन्हें 89.6 करोड़। डीएमके स्टालिन वाली पार्टी, जो कि अब चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्हें 64.9 करोड़ और आम आदमी पार्टी को 49.65 करोड़ रुपए मिले हैं। इन सभी पार्टियों ने सभी स्रोतों से प्राप्त धन और विभिन्न इलेक्टोरल ट्रस्ट से प्राप्त चंदों के बारे में जानकारी दी है। इसके मुताबिक वर्ष 2019-20 में कांग्रेस की कुल कमाई 682 करोड़ रुपए थी, जो उससे पहले के वित्त वर्ष की तुलना में 25% कम थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भी विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों को अच्छी आमदनी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए टीआरएस को 89.15 करोड़ रुपए मिले हैं, वाईएसआरसीपी को 74.35 करोड़ रुपए मिले हैं, बीजेद को 50.5 करोड़ रुपए मिले हैं, डीएमके को 45.5 करोड़ रुपए मिले हैं, शिवसेना को 40.98 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 17.76 करोड़ रुपए मिले हैं।
इतना ही नहीं, इलेक्टोरल फंड के जरिए समाजवादी पार्टी को भी 10.84 करोड़ रुपए मिले हैं, जेडीएस को 7.5 करोड़ रुपए मिले हैं, अन्ना द्रमुक को 6.05 करोड़ रुपए और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसने किन पार्टियों को 3 करोड़ रुपए का चंदा वितरित किया जो बिरला कॉरपोरेशन की तरफ से आया है। ट्रस्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे बांटे गए हैं और इसमें देने वाले का नाम होना जरूरी नहीं है। दरअसल क्या है कि ये जो 3 ट्रस्ट बनाई गई हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, जैसे कि प्रूडेंट इलेक्टोरल फंड और इसके अलावा दूसरी जो है जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट है और इसके अलावा समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट है, ये अलग अलग तरह की ट्रस्ट बनाई गई हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बिजनेसमैन लॉबी है वो सब लोग इसमें फंड में पैसा देते रहते हैं और फिर ये ट्रस्ट राजनीतिक दलों को उनके हिसाब से पैसा बांटती रहती है। देखिए, इसमें बीजेपी को चंदा देने वालों में सुनील भारती मित्तल हैं जो कि केंद्र सरकार की नीतियों के आलोचक रहे हैं और उनका ये मानना है कि केंद्र सरकार प्रमोट कर रही है जियो को, रिलायंस की कंपनी जियो को, जो उसका फाइबर आया है, 5G स्पेक्ट्रम आया है, इसका जो 5G के सिग्नल दे रही है वो। तो सुनील इस बात से नाराज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को चंदा दिया है। इसके अलावा नवीन जिंदल की जो कंपनी है जिंदल स्टील वर्क्स, उसने बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा दिया है, जबकि नवीन जिंदल जो है वो हरियाणा से कांग्रेस के सांसद रहे हैं कभी। तो चंदे का जो खेल है वो बिल्कुल अजीबोगरीब है और इसकी कहानी किसी के समझ में नहीं आती। कुछ लोगों ने मांग की थी कि इसे आरटीआई के दायरे में लाया जाए, जिससे कोई भी सूचना हासिल की जा सके और लोग ये जान सकें कि किसने किसको कितना चंदा दिया। लेकिन सरकार का कहना है कि ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता और कानूनन रूप से ये गलत होगा। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल करने से इनकार कर दिया था। इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था, कैसे लाया गया था, क्या इसके नियम कायदे थे। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदों को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। चुनावी यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा जो इसकी कुछ खास पॉइंट्स हैं, जो देने के तरीके हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूं। चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000 और 1 लाख और 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में खरीदे जा सकते हैं। एक तरह से आप करेंसी कह सकते हैं कि ये 1000 का नोट खरीद लें, 10,000 का नोट खरीद लें, 1 लाख का, 1 करोड़ का। ये बॉन्ड्स देश भर में एसबीआई की चुनिंदा ब्रांचेज पर ही उपलब्ध रहते हैं। चुनावी बॉन्ड सिर्फ वही खरीद सकते हैं जिनके खाते का केवाईसी वेरीफाइड होगा, यानी कि उनके अकाउंट की सारी डिटेल्स सरकार के पास मौजूद रहेंगी। चंदा देने वाले लोग इन बॉन्ड्स को अपनी पसंद की पार्टी को बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के भीतर देना होगा। आपने जैसे सुनील भारती मित्तल ने एसबीआई से 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 15 दिन के भीतर बताना होगा कि इस 100 करोड़ के बॉन्ड में से मैं कितने कितने किस पार्टी को दे रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को बैंक में वेरीफाइड अकाउंट के जरिए कैश कराएगी। बॉन्ड पर चंदा देने वाला का नाम नहीं होगा और उसकी डिटेल्स सिर्फ बैंक के पास रहेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स सभी राजनीतिक दल बताएं कितना चंदा मिला, ये एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है इस बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 43 ऑफ 1951 की जो है उसके सेक्शन के 29A के तहत उन्हीं रजिस्टर्ड कंपनियों को चुनावी बॉन्ड के तहत चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लेटेस्ट लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1% वोट पाए हों। पार्टियों को बॉन्ड कलेक्ट करने के लिए बैंक में अपना खाता खोलना होगा और इसे चुनाव आयोग से वेरीफाई कराना होगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक हर तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों तक बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, ये नहीं कि 12 महीने खरीद लें। चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के शुरुआती 10 दिन में ही खरीदे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव वाले वर्ष में अतिरिक्त 30 दिनों तक बॉन्ड उपलब्ध रहेंगे। हालांकि ये 30 दिनों की अवधि केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि कब से कब तक आप इस दौरान खरीद सकते हैं। चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। इन बॉन्ड्स पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है।
तो ये खास जानकारी है इस बारे में, और मैंने आपको आज बताया कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है और कांग्रेस से ज़्यादा चंदा तो कई छोटे मोटे राजनीतिक दलों को, टीआरएस वगैरह को मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, इससे ये भी अनुमान हो जाता है कि देश के किस राजनीतिक दल को हमारा जो उद्योगपति समाज है वो कितनी वैल्यू दे रहा है। आगे इस बारे में चर्चा होती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हम रोज़ाना शो करते हैं, आज रात का शो, जिसमें 10 बजे आप लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। यूपीआई आईडी, पेपल आईडी नीचे लिंक्स में मैंने दी हुई है, स्ट्रिप्स में आप देख सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।